गुड डे फ्रेंड्स। आज एक बहुत बढ़िया सम हमारे सामने है। फाइंड द 4 डिजिट नंबर AABB इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी ऐसा 4 डिजिट का स्क्वायर सोचना है जिसकी पहली 2 डिजिट और लास्ट 2 डिजिट सेम हो। ये तो हमें समझ में आ ही रहा है कि बिकॉज ये 4 डिजिट का नंबर है तो ये 99 के स्क्वायर से ज्यादा का नहीं होगा। बिकॉज 99 का स्क्वायर होता है 9801, फिर 100 का स्क्वायर हो जाता है 10,000, वो 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो मुझे 4 डिजिट का स्क्वायर चाहिए, तो ये जो है मेरे पास किसी न किसी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर है। 10 से लेकर 99 के बीच में किसी न किसी का स्क्वायर है। ये बात मुझे समझ में आ रही है। अब मुझे सोचना है कि जब ये स्क्वायर है तो ए और बी क्या हो सकते हैं, ये हमको सोचना है। तो बच्चों देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये जो मेरे पास है AABB, इसको मैंने ऐसे लिखा। ये यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड प्लेस, तो मैंने लिखा 1000A प्लस 100A प्लस 10B प्लस B, ऐसे लिखा मैंने। अब इसको मैंने लिख लिया, ये हो गया 1100A और ये बन गया 11B, और इसको मैंने लिख लिया 11A कॉमन लेकर के 100A प्लस B, और ये मेरे पास हो गया 11 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूं 99A प्लस A प्लस B। ये मेरे पास ये नंबर आ गया और मुझे मालूम है ये किसी न किसी का स्क्वायर है। AABB जो है वो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है और ये n जो है वो 2 डिजिट का नंबर है, ये मुझे पता है। देखो, अगर ये स्क्वायर है और ये ऑलरेडी बाहर 11 है तो ये भी 11 का मल्टीपल होना चाहिए, नहीं तो 11 का स्क्वायर नहीं बन पाएगा। तो यहां पे 11 ऑलरेडी दिख रहा है मुझे, तो ये 11 का मल्टीपल, ये पूरा नंबर बनना चाहिए। इस पोर्शन में से 99A ऑलरेडी 11 का मल्टीपल है, 99A। तो A प्लस B अगर 11 का मल्टीपल बनेगा तो मैं इस पोर्शन में से और इस पोर्शन में से 11 बाहर निकाल सकता हूं, फिर स्क्वायर बन सकता है। तो अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि A प्लस B 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन आया कि A प्लस B कैन बी 11, 22, 33 एंड सो ऑन। अब देखो भाई, मैंने आपको कहा कि ये 2 डिजिट का नंबर का स्क्वायर है और A और B सब डिजिट्स हैं मेरे पास 0 से लेकर 9 तक। तो A और B की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है। मतलब 9 प्लस 9 मैक्सिमम कितना होगा, 18। यानी A प्लस B 22, 33 वगैरह नहीं हो सकता। इसका मतलब कंक्लूजन ये आया कि A प्लस B सिर्फ 11 होगा, क्योंकि A और B क्या है, दे आर डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। तो अगर इनकी मैक्सिमम वैल्यू भी ले लें A और B की, तो A प्लस B का मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा, 18 बनेगा। तो 22, 33 तो कभी नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब एक कंक्लूजन मेरे पास आया कि A प्लस B जो है वो 11 है, 22, 33 नहीं होगा। ये बात मुझे समझ में आ गई। अब जैसे ही मैं इसको देखता हूं कि A प्लस B 11 है, A प्लस B 11 है और मुझे पता है A और B आर डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। अगर मैंने B को 0 लिया तो A विल बी 11, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैंने बताया A और B आर डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। अगर मैं B को 1 लेता हूं तो A हो जाएगा 10, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब B की वैल्यू 0 और 1 कैंसिल आउट हो गई, तो B सिर्फ डिजिट्स होगा 2 से लेकर 9 तक। ये बात मुझे समझ में आई। अब देखो, n का स्क्वायर, किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर किया हमने, वो मुझे AA भी मिल रहा है। अब पहले तो आप ये सोचिए कि जो भी नंबर 1 से एंड होगा उसका स्क्वायर के लास्ट में 1 आएगा, 2 के स्क्वायर में लास्ट में 4 आएगा, 3 के स्क्वायर में लास्ट में 9 आएगा, 4 के स्क्वायर में लास्ट में 6 आएगा, 7 के स्क्वायर में 49 तो 9 आएगा, 8 के स्क्वायर में 64 तो 4 आएगा, 9 के स्क्वायर में 81 तो 1 आएगा और 0 के स्क्वायर में 0 आएगा। ये बात है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो B है नंबर, अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो लास्ट में जो B आ सकता है AA में, B की वैल्यू 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, 9 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 4 1 0, मतलब 0 1 4 9 6 ये हो सकती है। तो आपने देखा ना स्क्वायर के किन किन नंबर स्पेंड करेगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं B की वैल्यू 0 हो सकती है,
1 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है और 9 हो सकती है। 0, 1, 4, 6, 9 दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज। इसमें से हम अच्छा 5 का स्क्वायर 25 होता है, वो भी है 5 का स्क्वायर 25, तो 5 का स्क्वायर 5 में एंड होगा, तो मेरे पास ये 5 भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखो b मैं ऑलरेडी 0 और 1 कैंसिल आउट कर चुका हूं, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अच्छा अगर b 5 होगा, अगर b 5 होगा तो जब मेरे पास कोई नंबर का स्क्वायर 5 में एंड होता है तो वो सिर्फ 5 में एंड नहीं होता है, वो 25 में एंड होता है। क्योंकि अगर लास्ट में मुझे 5 चाहिए, यहां पे अगर मुझे लास्ट में यहां पे 5 चाहिए तो मैंने किसी ऐसे 2 डिजिट नंबर को स्क्वायर किया होगा जिसमें लास्ट में 5 आएगा। 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, लाइक दिस। तो अगर मुझे लास्ट में 5 चाहिए किसी के नंबर के स्क्वायर में, किसी नंबर के स्क्वायर में अगर मुझे लास्ट में 5 चाहिए तो मेरे नंबर का लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए। 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर। लेकिन जब ऐसा करते हैं तो लास्ट डिजिट 25 बनती है, 55 नहीं बन सकती। 55 नहीं बन सकती, इसका मतलब b की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, तो b जो है 5 भी नहीं हो सकता। अब बचा 4, 6 और 9। तो लेट अस ट्राई केस नंबर 1। अगर b मेरे पास 4 होगा तो a प्लस b 11 है, तो a मेरे पास 7 हो जाएगा, a मेरे पास 7 हो जाएगा। फिर मेरा जो नंबर है डबल b वो हो जाएगा 7744। अब हमें चेक करना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं, तो इसको हम जल्दी से चेक कर सकते हैं। किस तरह से, देखो बच्चों, ये नंबर ना 6400 और 8100 के बीच में है, तो मैंने 6400 और 8100 क्यों सोचा, बिकॉज 6400 80 का स्क्वायर है और 8100 90 का स्क्वायर है। तो ये जो नंबर है ये 80 के स्क्वायर के बीच में है और 90 के स्क्वायर के बीच में, इतनी बात समझ में आ रही है। लास्ट में 4 है, तो लास्ट में 4 कब आएगा, जब 2 होगा या 8 होगा। 2 के स्क्वायर में लास्ट में 4 आएगा, 8 के स्क्वायर के लास्ट में 4 आएगा। मेरे पास यहां पे लास्ट में 4 है, तो या तो ये 82 का स्क्वायर है या ये 82 का स्क्वायर है या ये 88 का स्क्वायर है। ये मुझे समझ में आ गया। अब आप 82 into 82 करके देख लीजिए। 82 into 82, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16 और 2 8 जा 16, 8 8 जा 64, 65 टोटल करेंगे तो 4 12 7 6 7 2 4 नहीं आ रहा है। 88 का स्क्वायर करके देखते हैं। 88 into 88 देखिए, 8 8 जा 64, 70 704 4 4 7 7 ये आ गया। तो इस तरह से क्विकली 7744 किसका स्क्वायर है उसके लिए मैंने सिर्फ 2 डिजिट तक मैंने 0 एंड ऑन किया, कोई 2 ही डिजिट में मैंने लेकर आया। तो क्यों, पहले मैंने सोच लिया कि किसके बीच में, 80 के स्क्वायर और 90 के स्क्वायर के बीच में। लास्ट डिजिट 4 है, तो लास्ट डिजिट या तो 2 होगी या 8 होगी, इसलिए 82 का स्क्वायर है या 88 का स्क्वायर है। आपने 82 का स्क्वायर करके देख लिया, नहीं आया तो 88 बनना ही था अगर ये रियली में स्क्वायर था तो। इस तरह से यू कैन चेक फॉर 6 और 9। इसी से चेक करेंगे तो शायद नहीं आएगा, तो आपका फाइनल आंसर है 47744। ये आपका नंबर है जो कि किसी नंबर का स्क्वायर है। इस तरह से बच्चों देखो कितना सारा लॉजिक यूज करके हम कैसे पहुंच गए। पहले सोचा कि इसको इस तरह से लिखा हमने स्प्लिट करके, फिर सोचा ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 22 33 नहीं हो सकता, तो a प्लस बी 11 है, अगर a प्लस बी को 11 करेंगे तो b 0 और 1 नहीं हो सकता, उसको राउंड ऑफ किया हमने। फिर हमने सोचा कि b की वैल्यू क्या हो सकती है, सभी नंबर के स्क्वायर देखे वो किस में एंड होते हैं, तो हमने देखा कि 1 5 0 6 9 हो सकता है, तो यहाँ पे लिख लिया। 0 1 कैंसिल था, 5 भी कैंसिल किया हमने, क्योंकि अगर ये नंबर का स्क्वायर 5 में एंड हो रहा है तो जो 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर आप कर रहे हैं उसमें यूनिट डिजिट 5 होनी चाहिए। तो 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, लेकिन ऐसे नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में फिर 25 आएगा, 55 कभी नहीं आएगा, यू नो दिस। इसलिए b की वैल्यू 5 नहीं हो सकती थी। फिर 4 6 9 बची, उसको देख के हमने कर लिया। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ओलंपियाड के वीडियोस पसंद आ रहे हैं कि नहीं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।